शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है, 11 तारीख है 2025 फरवरी का ये मंथ है। तो इस शुक्राना सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ ये मैं अपने घर परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, उनकी सुख शांति के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस शुक्राना सत्संग में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे भी मैं कभी टेंशन में होती हूँ या ज़्यादा परेशान होती हूँ तो गुरु जी एंजल नंबर से ब्लेसिंग देते हैं, या गुरु जी का स्वरूप मतलब शिव जी का कई स्वरूप बना हुआ मिलेगा, या शिवलिंग दिखाई देगा। कुछ ना कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं, मतलब कि अगर मैं ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो गुरु जी मतलब अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कैसे भी दे जाए। अभी कुछ दिन पहले मुझे अपनी बहन का एक सपना आया, बड़ी बहन का, कि मतलब वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। उसके अगले दिन ही मेरी बहन का मतलब फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि गुरुजी जो सपने में दिखाते हैं ना तुम्हें, मतलब उसमें भी गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं संगत का। सपने में दिखाकर मतलब गुरुजी कोई बड़ा कष्ट काटते हैं। अभी मैंने आपको कल एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था, प्रिया के बारे में, जो पुलिस में है। अभी उसकी मेरी बात हुई है फ़ोन से, कल ही बात हुई है उसकी। फ़ोन आया मेरे पास कि कहने लगी कि आज तो जैसे मैं जोत जला रही थी, गुरुजी का स्वरूप जल गया। और गुरुजी का स्वरूप भी एक तरह से कोने से और बीच में से जला है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने कोई बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है। अगर इस तरह से स्वरूप जल जाए तो उस वाले स्वरूप को हमें जल प्रवाह कर देना चाहिए। उसमें कोई भी मतलब वहम नहीं पालना चाहिए कि हाँ मतलब स्वरूप जल गया है, ये हो गया। उस स्वरूप के गुरुजी को आप अपने मतलब जल प्रवाह कर दे, किसी जल में बहा दे उस गुरुजी के स्वरूप को। कोई बड़ा कष्ट होगा जो संगत जी का गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, और आज मैं आपको बताऊँ, आज ही मैं जैसे मैं कुत्तों को बिस्किट डाल देती हूँ, और मुझे सत्संग के थ्रू भी बताया जा रहा था कि तुम पे कोई कष्ट है। तो आज मुझे मतलब एक चूहा मरा हुआ मिला, और चूहे की एक अजीब कंडीशन हुई पड़ी थी। तो गुरुजी ये दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तुम्हें कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कष्ट था और मैंने वो मतलब अपनी संगत तक पहुँचने नहीं दिया। तो ये गुरुजी की महिमा है, जो गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करते हैं। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सह भी नहीं पाएंगे, और गुरुजी मतलब उन्हें हमारे पास तक नहीं आने देते। तो ये चीज़ें कैसे होती है? गुरुजी के मंत्र जाप से होती है ये चीज़ें। जितना आप गुरुजी के मंत्र जाप करोगे, और एक सत्संग में मैंने सुना है, मैंने कई सत्संग में सुना है, और शिव पुराण, या तो आप उसको पढ़ो या फिर सुनो, उससे भी तुम्हारे कर्म कटते हैं। जो भी मतलब पिछले जन्म में हमने गलती की है, कुछ भी किया है, शिव पुराण सुनने से हमारा ये जन्म भी सफल हो जाएगा और हमारे कर्म भी कटेंगे। अगर किसी के घर में पितृदोष है तो पितृदोष भी दूर होता है शिव पुराण सुनने से। और मतलब भगवान भोले बाबा की आप पे कृपा बनती है। तो इस शुक्राना सत्संग को मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और इस सत्संग को जो शेयर करेगा उसका भी मैं गुरु जी से कहती हूँ, उस पर भी अपनी कृपा करे, अपनी ब्लेसिंग दे। और जो इस सत्संग को शेयर करेगा उसको भी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे। सुनने वाले को गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे, उनके घर में सुख शांति आए, बरकत आए। जय गुरु जी।